हेलो लिब्रा, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी रीडिंग रहने वाली है वो है अक्टूबर मंथ की, जो कि एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहेगी आपकी। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी एंड थोड़ा सा टैरो का मिक्सअप। ठीक है, अक्टूबर में जो भी प्लैनेटरी मूवमेंट्स होने वाले हैं, ट्रांजिट्स होने वाले हैं, उन सबको मिलाकर ये रीडिंग आपकी रहने वाली है। ठीक है, जिसमें कि हम उन इवेंट्स को, मूवमेंट्स को मिलाकर एंड टैरो प्रिडिक्शन को मिलाकर आपको बताएंगे कि क्या कुछ रहने वाला है आपके करियर में, आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ एंड हेल्थ, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, सबको लेकर। ठीक है, लास्ट में आपको मैं बताऊंगी कुछ रेमेडीज, कुछ टिप्स। ओके, जो कि एक जनरल रीडिंग की तरह ही एक जनरल रेमेडी है। करना ना करना टोटली आपके ऊपर है। ओके, तो देख लेते हैं तुला राशि कि क्या कुछ है अक्टूबर के महीने में आपके लिए। किसी भी तरीके की जेमस्टोन, क्रिस्टल्स, वास्तु प्रोडक्ट्स अगर आप लेने के इच्छुक हैं तो नंबर गिवन है वीडियो में। ठीक है, वही कंसल्टेशन नंबर भी है कि आपको अगर मैरिज, करियर, बर्थ चार्ट, मुहूर्त या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए, पेड कंसल्टेशन, वो आप वहाँ पे मैसेज करके मुझे संपर्क कर सकते हैं। एंड कमेंट बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी है, जहाँ पे मैं सारे वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ अपने जेमस्टोन, रुद्राक्ष एंड वास्तु प्रोडक्ट्स के। आप वहाँ पे जाके भी मेरे को फॉलो करके इन्फॉर्मेशंस को प्राप्त कर सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है तुला राशि। ओके, सबसे पहले ही देख लेंगे कि क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है। मंगल ऑलरेडी आप ही के राशि में विराजमान है। ठीक है, अक्टूबर तक तो आपके एनर्जी, कॉन्फिडेंस और एक्शन ओरिएंटेड आपको बनाएगा ये जो भी समय चल रहा है। और गुस्सा और इम्पल्सिवनेस से दिक्कत हो सकती है। ये कार्ड जंप होके आया है, ले लेते हैं इसे। ठीक है ना, गुस्सा और इम्पल्सिवनेस से दिक्कत हो सकती है। लाइक किसी चीज़ में सब्र ना होना, अभी चाहिए, अभी करना है, थोड़ी देर बात करूंगा, थोड़ी देर बात करूंगी, अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही किसी और ने थोड़ी सी मर्जी चलानी चाहिए, गुस्सा आ गया, ये वो, खुद ने लेट रिप्लाई दिया, ठीक है, लेकिन अगर कोई और लेट रिप्लाई दे रहा है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। ओके, तो इस तरीके से देखिए, 0 का कार्ड आया है, फिर 9 का कार्ड आया है। अंत ही शुरुआत है, यही कहूंगी मैं। ठीक है, तो इम्पल्सिव कोई भी चेंजेस आते हैं आपके लाइफ में, ठीक है, उसे एक्सेप्ट करना है आपको। सेल्फ वर्थ, रिलेशनशिप फुलफिलमेंट, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस महीने। और जुपिटर का कर्क राशि में जाना, उसका प्रभाव आपके करियर, प्रतिष्ठा, कार्य क्षेत्र को मजबूत करेगा। करियर ग्रोथ, अथॉरिटी और रिकॉग्निशन के लिए ये शुभ समय रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक में है फर्टिलिटी। ओके, अब टैरो से देख लेते हैं हम और फिर एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके जॉब में बात कर लेते हैं क्या कुछ है। जॉब में देखिए, रिकॉग्निशन और प्रमोशंस के योग है। ठीक है, जो भी यहाँ पे ऑथोरिटी फिगर्स है ना, ठीक है, सन का कार्ड, मून का कार्ड, ओके, इम्पल्सिव डिसीजंस, किंग ऑफ कप्स। देखिए, खुशियों की तो मतलब बौछार हो रही है तुला राशि, लेकिन मैंने अभी अभी जो बातें कही वो सारी देखने को मिलेंगी आपके अंदर। थोड़ा सा आप मुझे मटेरियलिस्टिक होते हुए भी दिख रहे हैं। यस, अगर कंसीव करने का आप सोच रहे हैं तो अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, अगर ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो आपको कहा जा रहा है कि हार्ट चक्रा को थोड़ा सा दबाव में मत रखिए। कहीं ना कहीं दिल में ना आपने बहुत सारी बातें ले ली है। ठीक है, वैसे भी कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती है, कभी कुछ मन करता है तो कभी कुछ मन करता है। ठीक है, तो उस चीज़ को आपने ठीक करने की कोशिश करनी है। क्या करना है, जैसे ही आपको इस तरीके की फीलिंग्स आए, ठीक है ना, थोड़ा सा लंबी लंबी सांसें छोड़ने लग जानी है। ठीक है, लंबी लंबी सांसें लेनी है, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पैदल चले, अगर हो सके तो गार्डनिंग करने लग जाएं, या फिर थोड़ा सा हल्का हल्का वॉक करें, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है ना, नींद में प्रॉब्लम हो रही है तो अपने कमरे में इंडोर प्लांट्स लगाए। ओके,
अगर बैल्कनी है, अच्छी खासी छत है, तो वहां पे कुछ पौधे लगा के उसके बीच में थोड़ी देर बैठे। ओके, ये चीजें आपको सही रहेगी अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो। ओके, और गुड न्यूज मिलने की भी संभावना है ऑब्वियसली। काफी सारी चीजें न्यू होंगी तुला राशि, काफी सारी चीजें न्यू होंगी जहां पे आपको लगेगा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब खुशी तो होगी बाद में, लेकिन पहले होंगे आप आश्चर्यचकित। कहीं पे आपने रिश्ते में बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, वहां पे आपको ऐसा लगता है कि आप रिश्ते को थोड़ा आगे बढ़ाकर लेके जाते हैं ना, फिर कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा हो जाता है कि आप वापस उतने ही कदम पीछे आ जाते हैं। ठीक है, कि आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं इस रिश्ते में, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं अपने शादीशुदा जीवन में या रिलेशनशिप में, वहां पे आपके हाथ में निराशा लगी है कि बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, अब क्या करना है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, आगे जाऊं या पीछे जाऊं। ओके, किसी से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी वो यादों में आ जाता है, कभी वो सपने में आ जाती है, कभी उसका नाम कहीं दिख जाता है, कहीं कहीं कोई बातें करने लग जाता है। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे। कुछ तुला राशि वालों की एनर्जीज तो ऐसी भी दिख रही है कि लाइक सोसाइटी की वजह से हमारे इन ऑर्थोडॉक्स सामाजिक सोच विचार की वजह से भी आपको बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स है, अगर करियर, जॉब के, एजुकेशन के लिहाज से मैं बात करूं, आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स है, लेकिन ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। लाइक होता है ना कि हम कुछ हट के फील्ड चुन लेते हैं ना, हमारा किसी हट के फील्ड में बहुत पैशन होता है, तो बोलते हैं कि अरे तुम ये करोगे, फैमिली का इतना बड़ा बिजनेस छोड़ के तुम ये करोगे, हमारी समाज में ये प्रतिष्ठा है, तो लोग क्या कहेगा, ठीक है, लोग क्या कहेंगे, तो ऐसे कैसे कर सकते हो। तो वो चीजें ना आपको तोड़ती हैं, और मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आप उन चीजों से निकलोगे, आप उन चीजों से निकलोगे। टोटली अगर कहा जाए कि आप इमोशनली साइड से इम्पल्सिव दिख रहे हो मेरे को, ठीक है, लेकिन आपका जो केंद्र है ना, मतलब इमोशनल हो के भी इमोशनल नहीं, मटेरियलिज्म चीजों की तरफ, प्रोडक्टिविटी चीजों की तरफ ज्यादा है। ओके, कुछ लोग कहेंगे कि ये कैसी बात हुई, अब ऐसी ही है। आप कार्ड देख सकते हो, यहाँ पर देखिए इम्पल्सिवनेस, यहाँ पे इम्पल्सिवनेस, यहाँ पे बिट्रेयल का कार्ड दिखा रहा है। ठीक है, कि किसी के लिए कुछ कहने जा रहे हो, करने जा रहे हो, वहां पे आप ही बुरे बन जा रहे हो। ठीक है, कि पुराने टाइम में मैं इसे कितने अच्छे तरीके से समझाता था या मैं समझती थी, ठीक है, अब वो सारी चीजें भूल गई। ये सब चीजें बहुत देखने को मिलेंगी। ओके, बचपन को बहुत याद करेंगे कि बचपन ही अच्छा था, बचपन के किसी फ्रेंड से कनेक्ट होने का मन करेगा, बचपन के किसी फ्रेंड से बात करके आपको सुकून मिलेगा। सन का कार्ड तो साफ दिखाता है तुला राशि, अच्छा तो होने ही वाला है आपके साथ, न्यू बिगिनिंग्स, लेकिन एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ना, खुश तो बाद में होंगे, खुश तो बाद में होंगे, लेकिन पहले आश्चर्यचकित होंगे कि हो क्या रहा है, चल क्या ही रहा है। देखिए, जब भी कोई चीज एकदम से बदलाव होती है ना, वो हमारे लिए अच्छा है, बुरा है, ये सब सोच हमारे जहन में बाद में आता है। ये हो क्यों रहा है मेरे साथ, ये सोच पहले आ जाती है। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे हमें एडजस्ट होने में टाइम लगता है। ठीक है ना, लाइक जब हम कोई नया कपड़ा पहनते हैं, ओके, अच्छा तो हमें वो बहुत लगता है, ठीक है, तो लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ, लेकिन जब वो हम पहनने लग जाते हैं, एज यूजुअल हो जाता है हमारे लिए। ओके, किसी ने कोई ऐसी चीज दे दी कि लाइक हमें डिजाइन तो पसंद आ रहा है लेकिन कलर पसंद नहीं आ रहा, लेकिन चलो ले लेते हैं, कुछ तो अच्छा है इसमें, तो फिर आप देखोगे कि 10 लोग अच्छे बोल रहे हैं, हाँ सही है। तो ये चीजें रहेंगी आपके साथ कि अच्छा तो आपके साथ बहुत कुछ होना है, बहुत सारी छुपी हुई प्रतिभा है आपके अंदर, जो कि समाज के ये सोकल नियम की वजह से नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे ट्रेडिशन और सामाजिक दायरे के चलते भी आपको अपने प्यार को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है या पड़ा है, वो भी चीजें हैं। एज का डिफरेंस होना, ठीक है, स्पेशली जो यहाँ पे बिट्रेयल और हेरोफेंट का कार्ड आया है, वो रिलेशनशिप के लिए ही आया है कि काश वो मेरे को थोड़ा सपोर्ट कर देता, काश वो मेरे को थोड़ा सपोर्ट कर देती। ठीक है ना, कि एक जने से तो रिश्ता नहीं बनाना, तो एक जने के सब कुछ ठीक करने से कैसे हो सकता है। ऑथोरिटी फिगर्स और बॉसेस आपके एफर्ट्स को नोटिस करेंगे। ठीक, कि जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे बहुत कुछ है आपके अंदर, लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई आपको नोटिस करेगा या करेगी। ठीक है, आपको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह आपके साथ खड़े होंगे कि नहीं, तुम्हें करना ही पड़ेगा।
करना ही पड़ेगा, और आप करेंगे या नहीं करेंगे वो तो आपके ऊपर है, लेकिन आपकी प्रतिभा किसी से छुपेगी नहीं, ये साफ दिख रहा है यहाँ पे। और जो ऑलरेडी जॉब्स में हैं उनके तो सीनियर्स उनसे काफी प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। शायद आपको कुछ गिफ्ट दे दे, कुछ दे दे खुश होके, ऐसा भी कुछ आपको, मतलब अनएक्सपेक्टेड आपको फील होगा कि इस दर्द से आप निकल रहे हैं धीरे धीरे। इस दर्द से अगर आप निकल चुके हैं, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है यहाँ पे, इस दर्द से निकलना आपके लिए कितना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके लिए क्या वेट कर रहा है, फर्टिलिटी का कार्ड, जहाँ की मैंने कहा कि मतलब कि बहुत कुछ ऐसा जो न्यू है, लेकिन आपके लिए क्या है, फ्रूटफुल है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हरे भरे पत्ते दिख रहे हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा, बहुत चमकता हुआ ऑरा, कि आपको ये चीज पसंद नहीं आएगी, ठीक है ना। आप बहुत पेनफुल मेमोरीज में खोए हुए होंगे, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि अच्छा वो होना जरूरी था, वरना मैं ये नहीं पाता या ये नहीं पाती, ठीक है ना। अक्टूबर के सेकेंड हाफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं तुला राशि। जो बिजनेस के लिए देख रहे हैं इस रीडिंग को, नई नई डील्स के योग है, नए प्रोजेक्ट्स के योग है, पार्टनरशिप वेंचर्स में फायदा होगा, यस। और रिलेशनशिप में पैशन और इंटेंसिटी बढ़ेगी। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, बिकॉज ठीक है, अगर नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या छोटे मोटे झगड़े चल रहे थे तो पार्टनर खुद ही आपसे छोटी मोटी बात करेगा या करेगी, ओके। सोच विचार कर रहे हैं, एक्शन नहीं, थॉट्स का ज्यादा है वो। ईगो क्लैशेस और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचे रिश्तों में, चाहे एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप है चाहे लव रिलेशनशिप है, ठीक है। क्योंकि दुख आपको ही होने वाला है, दुख आपको ही होने वाला है। क्योंकि देखिए, हाँ मैंने ये कार्ड देखा था ना, यस, पेज ऑफ स्वॉर्ड से ये दिखा रहा है कि ये सोचेंगे तो सही आपसे बात करने के लिए, ठीक है, लेकिन बीच बीच में इन्हें भी रेस्टलेस सा फील होगा, इनके भी मूड स्विंग्स, इम्पल्सिव डिसीजंस, इस तरीके से जहाँ पे बीच बीच में आपको ऐसा भी लग सकता है कि शायद सब कुछ खत्म, छोटी छोटी बात में रूठ जाना, गलती इनकी होके भी ना मानना, इस तरीके से। आप तो बहुत कुछ नया करेंगे, बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में न्यू स्टार्टअप्स होंगे ही होंगे। जैसे कि मैंने कहा, शुरू में एडजस्ट करने में, एक्सेप्ट करने में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। रिश्तों में बस आपको ध्यान रखना है तुला राशि, ईगो क्लैशेस और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचे। और मैरिड कपल्स के लिए इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, यस। शिक्षा के लिए बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए अक्टूबर एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट, द सन का कार्ड आया है क्योंकि यहाँ पे, ओके। हायर स्टडीज में है आप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है, देखिए मेहनत नहीं करेंगे तो कोई भी एक्सीलेंट नहीं होता है, चाहे वो लाइफ का कोई भी एरिया हो, लेकिन मेहनत करेंगे तो भाई भाग्य का साथ आपके साथ है तुला राशि में, इतना बता दूं, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, स्पेशली जो लोग आर्ट से, जो लॉ से रिलेटेड पर्सन हैं, मैनेजमेंट फील्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा होते देख रही हूं मैं, यस। सोशल वर्कर्स है, इन सबको बहुत फायदा होते हुए देख रही हूं मैं। मेडिटेशन और काम एक्टिविटीज जरूरी है आपके लिए। एनर्जी आपकी हाई रहेगी, लेकिन इसी से स्ट्रेस और बीपी भी थोड़ा बहुत आते देख रही हूँ। मून का कार्ड, 4 ऑफ कप्स का कार्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं यही दिखाता है, जो आपको हेल्प करेंगी इन सब से बचाने में और बचने में। मेडिटेशन और काम एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए। थोड़ा सा गाड़ी चलाते वक्त सावधानी रखनी है आपने, एक्सीडेंट थोड़ा सा होने के संभावनाएं हैं, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसी स्थिति बन सकती है। इसीलिए गाड़ी चलाते वक्त, पैदल भी यदि चल रहे हैं तब भी थोड़ा सा फ़ोन को पॉकेट में रख के, ठीक है, या फिर साइड में खड़े होके फ़ोन को उठाएं, किसी का फ़ोन आ रहा है या फिर किसी से बात करनी है तो रास्ते में चलते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, ठीक है, ट्रैवल करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ओके। और टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले डेट बता दूं मैं आपको, 19/1/9, 18/4/5/10, 1
6 3 यस 1 1 न्यू बिगिनिंग्स का ही यहाँ पे कहीं ना कहीं सिग्नल है। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड लिसन टू योर हार्ट। ठीक है तुला राशि, टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं, साथ में मैं आपके लिए एडवाइस कार्ड भी निकाल लेती हूँ। ओके, शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाए, या फिर 7 कन्या, 11 कन्या, 5 कन्या को भी आप चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर भी ये चीज़ शो हो रही है। ठीक है, जितने भी कार्मिक डेप्थ्स होते हैं कहीं ना कहीं चैरिटी एंड डोनेशन से वो धीरे धीरे ओवरकम होते हैं। देखिए एक ही बारी में तो नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे होते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे कि कब करना सही रहेगा, कौन से शुक्रवार करना सही रहेगा। अगर हो सकता है अक्टूबर के सारे शुक्रवार को कर दीजिए, अगर नहीं पॉसिबल तो किसी भी एक शुक्रवार के दिन कर दीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, सफ़ेद और गुलाबी कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहने और रिलेशनशिप में सॉफ्ट कम्युनिकेशन रखें। ठीक है, हर रोज़ सूर्य को जल अर्पित करें, स्पेशली फॉर दोज जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। द सन का भी कार्ड आया है यहाँ पे, इसकी पॉजिटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए मैं यही कह रही हूँ, क्योंकि मून का भी कार्ड साथ में आया है, जो कि इमोशंस का अप्स एंड डाउन्स होना, ओवर थिंकिंग करना, इम्पल्सिव डिसीजंस लेना। ठीक है, हद से ज़्यादा मूड स्विंग्स होना। ओके, हद से ज़्यादा इमोशंस अंदर दबा रहे हैं, ऊपर से दिखा रहे हैं मटेरियल हार्वेस्टिंग पे ध्यान है। ठीक है ना, ध्यान है भी इस तरफ। ओके, लेकिन इमोशंस को कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहे हैं, वो गुस्सा बन के एक ही बारी में फूट रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एंड स्पेशली फॉर दोज जो गवर्नमेंट एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अथॉरिटीज फील्ड में हैं ऑलरेडी। ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। सूर्य यंत्र भी लगा सकते हैं आप अपने ऑफिस में, ईस्ट डायरेक्शन में। वर्गो, सन, देखिए अगेन सन आ गया, खुश हो जाइए तुला राशि, बहुत बहुत अच्छा मैसेज आया है आपके लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं हाँ, अपनी इंडिविजुअलिटी को कायम रखिए, ज़्यादा रैट रेस में आपको चलने की ज़रूरत नहीं है। ना तो आप चलेंगे कि किसी को प्रभावित करने के लिए उसका मन मुताबिक बोल दिया। ठीक है ना, लाइक कोई आपको पसंद नहीं करता, कोई आपको पसंद नहीं करती, आप बहुत लंबे समय से खून का घूंट पी के रह रहे थे, चलो ना कोई बात नहीं, मेरा काम बन जा रहा है ना। ठीक है, जिस दिन सिर से पानी ऊपर चढ़ेगा तब देख लेंगे। तो अपनी इंडिविजुअलिटी पे ध्यान दे। ठीक है, आपकी चाहे कोई भी मजबूरी हो, किसी के नीचे दबने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप टैलेंटेड है, हो सकता है 2 महीना 3 महीना आपका वेस्ट जाए, लेकिन सही समय आने पे डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट ऑन डिवाइन टाइमिंग, सब कुछ होता है। सबको अपना कर्मा मिलता है, सबको, किसी को बहुत जल्दी, किसी को बहुत लेट। याद रखिएगा, न्याय जितनी लेट से मिलेगा उतना तगड़े वाला मिलेगा। ठीक है ना, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। लीडरशिप रोल्स में रहेंगे आप, चाहे वो रिलेशनशिप में हो चाहे वो अपने प्रोफेशंस में हो। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा रिश्ते में ईगो क्लैशेस से बस बचे। अपनी वरीयता, अपने श्रेष्ठता को ज़्यादा रिश्ते में साबित करने की कोशिश ना करें। काम करियर की जगह में तो चलता है, लेकिन कम्युनिकेशन के जरिए रिश्तों में वो जाहिर हो जाए तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें कमज़ोर करती हैं रिश्ते को। ओके, और क्लीनलीनेस पे आपको ध्यान देना, हो सके तो अगर घर में पौधे वगैरह लगे हुए हैं तो उसके आसपास अगर गंदगी जम रही है ना, तो खुद अपने हाथों से साफ करें। कभी कटाई छटाई कर दी, ठीक है, थोड़ा सा पानी दे दिया, ये सब चीजें करना। ठीक है, कम्युनिकेशन पे बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ भी लगे कि चीज़ें वर्ड्स की तरफ जा रही है, चुप हो जाए, स्टॉप हो जाए, बस यही कहूँगी। रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो कन्या राशि, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सॉरी, मैंने शायद कन्या राशि बोला। कि तुला राशि रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।